So today we will be discussing revision tour 2 जो आपका चैप्टर है, जिसमें आप रिवाइज तो पाइथन वही वाली करते हो जो 11th में हम पढ़ चुके होते हैं, बट वी डू द डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। जैसे हमने पिछली क्लास में रिवाइज किया था कि कैसे बेसिक वेरिएबल्स के नाम ले सकते हैं, कैसे कंडीशंस लगती हैं, कैसे लूप्स यूज होते हैं। बट इसके बाद आपके पास पाइथन में सम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव या फिर आप उनको बेसिक डेटा टाइप्स बोल सकते हो। प्रिमिटिव कह लो या बेसिक डेटा टाइप कह लो, जैसे कि आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया एंड बूलियन हो गया। सो ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट सिंगल सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं, वन इंटीजर, वन फ्लोट, वन स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यू में या तो ट्रू या फॉल्स। सो दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बट व्हेन यू हैव कलेक्शन ऑफ वैल्यूज टुगेदर, तो वो आपका डेटा स्ट्रक्चर में आता है। स्ट्रिंग आपका डेटा स्ट्रक्चर में भी काउंट होता है, प्रिमिटिव में भी काउंट होता है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको चार चीजें करनी है। यू हैव टू डू टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी एंड स्ट्रिंग। और पाइथन में इन चारों के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो पहले से डिफाइंड है। सो नंबर ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस वी हैव। सो वो फंक्शंस आपको सारे पता होने चाहिए। उसके नोट्स ऑलरेडी कोर्स में प्रोवाइडेड है, ऐप पे फ्री मटेरियल में भी प्रोवाइडेड है। सो आप वो फंक्शंस की पूरी लिस्ट वहां से देख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और आज तो हम रिवाइज कर ही रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको सारे करने हैं। इनमें सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन जो हम कर देते हैं वो हमारी होती है इस बेसिस पे कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो कैटेगरीज में हो सकता है। एक होता है म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल में आपका आता है लिस्ट एंड डिक्शनरी। सो ये दोनों, सॉरी, ये म्यूटेबल में आते हैं। जो इम्यूटेबल है उसमें आता है आपका टपल्स एंड स्ट्रिंग्स। उसके अलावा इंटीजर, फ्लोट वगैरह वो सब भी इम्यूटेबल ही होते हैं। म्यूटेबल हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, लिस्ट एंड डिक्शनरी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? अब म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब मॉडिफाइबल। जो चीज मॉडिफाई हो सकती है उससे हम म्यूटेबल कहते हैं। और जो चीज मॉडिफाई नहीं हो सकती एक बार वैल्यू स्टोर करने के बाद, उसे हम इम्यूटेबल कहते हैं। सो इफ यू हैव समथिंग, डेटा है आपके पास एंड लेटर ऑन आप उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो म्यूटेबल है। और अगर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो तो वो इम्यूटेबल है, राइट। सो वी हैव म्यूटेबल, वी हैव इम्यूटेबल। लिस्ट एंड डिक्शनरी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल्स एंड स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट अब बात ये आती है कि भाई टपल है क्या चीज, ठीक है। सो टपल क्या है? इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज एनक्लोज्ड इन राउंड ब्रैकेट्स। सो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज है, जरूरी नहीं है कि वो वैल्यूज सब सेम डेटा टाइप की ही होगी। आपके पास हेट्रोजीनियस वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं, enclosed in round brackets। और उससे भी बड़ी चीज है कि सेपरेटेड बाय कॉमास हम कहते हैं। सो इट इज एन ordered collection of homogeneous, not homogeneous, heterogeneous values separated by कॉमास। अगर आप राउंड ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे, आपने सिर्फ कॉमा से सेपरेट करके लिखा हुआ है, तो भी वो टपल ही मानी जाएगी। मतलब अगर मैं ऐसे भी लिख दूं ना 10, 20, 30 और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं भी लगाई है, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज अ टपल। अब इसको ऑर्डर्ड कलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है। और इसकी जो पोजीशन है उसे इंडेक्स कहा जाता है, विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो पहला एलिमेंट जीरो पोजीशन पे होता है, अगला एलिमेंट वन पे, उससे अगला एलिमेंट टू पे। तो अगर आप बी जीरो प्रिंट कराओगे तो ये 10 प्रिंट करेगा, आप बी वन प्रिंट करोगे तो ये 20 प्रिंट करेगा। सिमिलर वे इस एरे में भी ये जीरो पे है, ये वन पे है, ये टू पे है, ये थ्री पे है, ये फोर पे है। अब हम वैल्यूज को फेच तो कर पाते हैं लेकिन हम इनको मॉडिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। ये सीबीएसई का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको एक टपल दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनवैलिड है। तो उसमें एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें आप वैल्यू को ओवरराइट कर रहे होगे। जैसे मैंने A1 पे 25 डालना चाहा, जो मैं नहीं कर सकती क्योंकि टपल एक बार क्रिएट होने के बाद मॉडिफाई नहीं हो सकती है। सो वंस यू हैव क्रिएटेड अ टपल, यू कैन नॉट मॉडिफाई द टपल, ठीक है। आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आए कि ये कैसे काम करता है।
सो एक टपल क्रिएट करने के लिए आपको पाइथन में सेट ऑफ वैल्यूज लेनी है। सो आपने यहाँ पर अगर ऐसे भी दिया है, यू हैव नॉट गिवन एनी राउंड ब्रैकेट्स, आप ए को शो करोगे तो अपने आप देखो राउंड ब्रैकेट्स ऐड हो गई। सो इट इज अ टपल, ठीक है। आप ए 0 को शो कराओगे तो 10 शो कर देगा, आप ए 3 को शो करोगे तो 40 शो कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा, दैट इज टाइप एरर। वो कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो हम टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, टपल चेंज नहीं हो सकती है, राइट। सो यू कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यूज इन दी टपल, लेकिन आप स्टोर करा सकते हो उसके अंदर और काम कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स अ टपल। अब टपल में पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ साथ नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। मतलब अगर आप सीधे सीधे इंडेक्स ले रहे हो तो 0 1 2 3 है, लेकिन अगर मैं पिछली साइड से लूंगी तो -1 इंडेक्स आप ले सकते हो। -1 का मतलब है आखिरी एलिमेंट, -2 का मतलब है सेकेंड लास्ट एलिमेंट, फिर -3 -4 सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे। सो हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सिंपल सिंपल से फंक्शंस होते हैं। अगर मैं सम ऑफ ए लिख दूं तो सारे एलिमेंट्स का टोटल आ जाएगा। मैं मैक्स ऑफ ए लिख दूं तो सारे एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू आप देख सकते हो। आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहते हो तो लेन कर सकते हो, लेन विल शो यू द लेंथ ऑफ इट, कि आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। आप देखना चाहते हो कि इसमें 30 कौन सी पोजीशन पे है, तो आप लिख सकते हो ए डॉट इंडेक्स 30। सो ए डॉट इंडेक्स 30 आपको क्या दे रहा है, 2, मतलब इट इज फाउंड एट पोजीशन 2। आप जो भी यहाँ पर वैल्यू दोगे वो आपको उसकी पोजीशन बता देगा, डॉट लगाना है, ठीक है। सो ये आपको उसकी पोजीशन बता देगा। अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो है ही नहीं तो फिर आपके पास एरर आ जाएगा, दैट इज वैल्यू एरर, कि वो वैल्यू तो हमें इस लिस्ट में, इस टपल में मिली ही नहीं, ठीक है। नेम एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ कॉमा था, उसको नाम ही समझ नहीं आया वेरिएबल का क्या है, so that's why it gave you that error. So this is how you work on a tuple. इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टपल में, कि अगर हम कॉमा यूज नहीं कर रहे हैं तो टपल क्रिएट ही नहीं होती। जैसे कि अगर मैंने राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पे 50 दे दिया, सो हम सोचेंगे कि ये टपल है सिंगल एलिमेंट की जिसके अंदर 50 है। एंड ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर मैंने n इंटू 2 किया तो क्या प्रिंट होगा, इट इज प्रिंटिंग 100। Why is it printing 100? क्योंकि वो 100 को एज एन इंटीजर ले रहा है, मतलब 50 को एज एन इंटीजर ले रहा है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 100 आ गया। मैंने n इंटू 5 किया तो उसने उसको इंटीजर लिया, 50 इंटू 5 250 आ गया। बट अगर आप सिंगल एलिमेंट की टपल बनाना चाहते हो तो आपको पीछे कॉमा देना पड़ता है। यू हैव टू राइट लाइक दिस, n इज इक्वल टू 70 कॉमा। राउंड ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। सो राउंड ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कॉमा लगाना कंपल्सरी है। अब आपने यहाँ पर n इंटू 3 प्रिंट किया, सो आपके पास क्या आया, 70 70 70। तो जो ये मल्टीप्लीकेशन साइन है ये टपल के साथ रेप्लीकेशन का काम करता है। रेप्लीकेशन मतलब रेपिटेशन, टपल की वैल्यूज को रिपीट करता जाएगा। सो आपके टपल की वैल्यूज जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। ये तो सिंगल एलिमेंट था, आपके पास ऊपर ए वाली टपल है, ए के अंदर ये था, मैंने a इंटू 3 किया, तो आप देखो ए के एलिमेंट्स 3 बार रिपीट हो गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. अभी तक कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम। ठीक है। नो मैम। सो ये सारी चीजें आपको टपल के बारे में पता होनी चाहिए। जो चीजें अभी तक हमने यहाँ टपल पे की वो सब चीजें आपकी लिस्ट पे भी यूज होती हैं। बस इतना सा चेंज है कि सिंगल एलिमेंट के लिए कॉमा नहीं देना पड़ता लिस्ट में, ठीक है। और हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर लिया p इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 20 30 40, सो दिस इज माई लिस्ट। जो फंक्शंस मैंने अभी आपको टपल पे बताए हैं वो सब यहाँ पे भी काम करेंगे, लेंथ मैक्स मिन सम इंडेक्स एवरीथिंग विल वर्क हियर आल्सो द सेम वे। रेप्लिकेशन भी सेम तरीके से काम करेगा। बस यहाँ पर है कि आप सिंगल एलिमेंट की लिस्ट बना सकते हो बाय राइटिंग सिंगल एलिमेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, यू डोंट नीड एनी कॉमा, एंड यू कैन मॉडिफाई द वैल्यूज। सो अगर आप यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहते हो, आपने लिखा p2 इज इक्वल टू 90, सो नो प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं आया। और आप देखो 2 पोजिशन पे आपकी वैल्यू जो है वो चेंज होके 90 हो गई, राइट। सो वी Yes, कैन ma'am. मॉडिफाई। सो जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो अ लिस्ट इज म्यूटेबल, वी कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द लिस्ट एनी टाइम वी वांट।
सो लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है। मॉडिफाई हो सकती है तो कुछ ऐसे फंक्शंस हैं लिस्ट के जो लिस्ट के ऊपर ही काम करते हैं, टपल्स पे काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड करना चाहती हूँ, सो आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड अपेंड। मैंने लिखा लिस्ट का नाम डॉट अपेंड ब्रैकेट में 50। सो क्या हुआ, आप जब लिस्ट को शो करोगे तो इसके पीछे 50 ऐड हो गया। सो 50 इज एडेड एज अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है। सो 50 एक सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड हुआ। सिंपल सी चीज है, अपेंड मतलब ऐड एट द एंड। सो आपने लिखा p डॉट अपेंड 50, 50 is added as an element in the list. But what if I write p dot append, राउंड ब्रैकेट अपेंड की लिखी मैंने, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया 15, 25, 35. So I'm adding a list at the end of the list. So ठीक है, कोई एरर तो नहीं आया, शो किया। तो अब आप देख रहे हो कि इट इज एडेड एज ए लिस्ट ओनली। अगर आप अपनी लिस्ट की लेंथ देखोगे तो आपके पास 6 आएगा। क्यों 6 आएगा? 10, 20, 90, 40, 50, 5 वैल्यूज तो ये हो गई, और फिर वो जो लिस्ट है पूरी की पूरी उसको वो एक ही गिनेगा। ये हो गया आपके पास। तो आपने यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड कर दी। सो ये हो गया नेस्टेड लिस्ट। सो इट इज शोइंग यू द लेंथ, ठीक है। बट अगर मेरे पास एक और फंक्शन है, यहाँ पे मैं वो लिखती, मैं क्या लिखती, p डॉट एक्सटेंड, और मैंने सेम लिखा 15, 25, 35 and I press enter and now I show p. Can you find out the difference? दोनों के ऐड होने में कुछ फर्क है? कुछ फर्क लग रहा है आपको दोनों के ऐड होने में? यस मैम, अपेंड लिस्ट में ऐड किया और ये सिंगल एलिमेंट एक्स्ट्रा। पेन से वो एज ए लिस्ट ऐड हुआ और यहाँ पे वो सिंगल एलिमेंट्स करके ऐड हुआ। तो एक्सटेंड करने से क्या हो रहा है हमारे पास कि वो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स करके ऐड हुआ। तो एक्सटेंड भी पीछे ही ऐड करता है, लेकिन आप जितनी भी वैल्यूज दोगे दे विल बी एडेड एज सेपरेट वैल्यूज एट द एंड ऑफ योर लिस्ट। अपेंड उसे एज अ होल ऐड करता है। अगर मैं स्ट्रिंग भी करती, जैसे मैंने लिखा होता p डॉट अपेंड अंजलि, सो आप p देखोगे तो अंजलि एज अ नेम आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है ना। मैं p-1 शो करूंगी तो वो सिर्फ अंजलि दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देती, तो ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड, इधर इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट या फिर डायरेक्टली भी कि कौन सा फंक्शन किस लिए यूज होता है। कैन यू सी नाउ? उसने अंजलि एज अ नेम ऐड नहीं किया, उसने अंजलि के अलग अलग अल्फाबेट्स को अलग अलग पोजीशन पर ऐड कर दिया। किसने? एक्सटेंड ने। सो ANJALI, all the letters are added separately like this. Understood? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. So that is the difference between append and extend. It's an important question. So list में append और extend ऐसे differ करते हैं। उसके अलावा आपके पास लिस्ट में से डिलीट करने के लिए भी फंक्शन है, बट बिफोर वी गो टू डिलीशन वी हैव अ फंक्शन टू इंसर्ट आल्सो। ये दोनों तो एंड में ऐड कर रहे हैं, अपेंड से भी आपका लास्ट में ही ऐड होता है, एक्सटेंड से भी लास्ट में ही ऐड होता है। आई वांट टू इंसर्ट द गिवन पोजीशन, मैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहती हूँ। सो इफ आई वांट टू इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, तो वो कैसे पॉसिबल है? इंसर्ट करने के लिए वी हैव इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में हमें पोजीशन भी बतानी पड़ती है। लाइक मैंने लिखा p डॉट इंसर्ट ब्रैकेट, मैंने लिख दिया 2,45, ठीक है। अब p को शो किया तो आप क्या देख रहे हो? 45 इज इंसर्टेड एट पोजीशन 2, 10, 20, पहले 90 था वहां पे, अब उसकी जगह पर 45 इंसर्ट होके आ गया। सो इंसर्ट फंक्शन का काम है कि आप एक पोजीशन बताओ और एक वैल्यू बताओ। सो जो भी आपकी पोजीशन होगी उस पोजीशन पर आपकी जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो जाएगी। सो आप जिस भी पोजीशन पर इंसर्ट कराना चाहते हो, जस्ट नीड टू गिव द पोजीशन एंड द वैल्यू। लाइक मैंने दिया p डॉट इंसर्ट 0,100, सो मेरी फर्स्ट पोजीशन पर 100 इंसर्ट हो गया, right? So it will be inserted at that particular position. वहां से सारे elements एक एक आगे shift हो जाएंगे. So all elements will shift towards the right hand side and the new element is inserted at the required position. So ये हो गया कि insert कैसे होता है.
ठीक है। Yes, ma'am. Yes. अच्छा, अब आती है बारी डिलीशन की। देखो, डिलीशन के लिए भी दो अलग अलग फंक्शंस हैं हमारे पास। एक है पॉप। पॉप जो है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा आखिरी एलिमेंट को डिलीट करता है। अब ये गलती से मुझसे लिखा गया पी डॉट पॉप 0 ब्रैकेट्स के अंदर। तो 0 मतलब अगर आप खाली ब्रैकेट छोड़ते हो, जैसे आपने पी डॉट पॉप लिखा और ब्रैकेट खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो लास्ट वैल्यू को डिलीट कर रहा है जो कि आई है। सो अगर पॉप की ब्रैकेट्स में कुछ नहीं होता, सो इट डिलीट्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है, जिसमें आई डिलीट होके आ गया आपके पास। अब अगर मैं पोजीशन बता दूं तो वो उस पोजीशन पे से डिलीट करता है। जैसे मैंने पॉप 0 लिखा तो उसने 100 को डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहती हूँ ना, ये वाली जो नेस्टेड लिस्ट है, तो 100 तो जा ही चुका है, तो ये 0 पे होगा, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे है आपका। मैंने लिखा 6 इज डिलीटेड। अगर आप ऐसी पोजीशन दोगे जो है ही नहीं तो हम एरर आ जाएगा। हम्म हम ये मतलब पॉप करके उसको वैल्यू को हमारे को आउटपुट भी दे देता है। हाँ, वो पॉप करके आपकी वैल्यू को रिटर्न भी करा। ओके मैम। ठीक है, तो जो वैल्यू डिलीट होगी वो उस वैल्यू को रिटर्न भी करे। और अगर आपको पोजीशन नहीं पता, आपको वैल्यू ही पता है, आपको इस वैल्यू को ही रिमूव कराना है, तो वी हैव अनदर फंक्शन जिसका नाम है रिमूव। तो अगर मैं p डॉट रिमूव लिखती हूँ एंड आई वांट टू डिलीट 90, तो मैं लिखूंगी p डॉट रिमूव 90 और मैं p प्रेस करूंगी तो आप देखो इसमें से 90 जो कि यहाँ था 45 के बाद, इट इज गॉन। सो 45 90 40 था, अब सिर्फ 45 के बाद 40 आ गया, 90 is not there. So मैम अगर remove, 2 बार 90 रहा अगर 2 बार 90 90 होगा तो जहां पहली बार आएगा सिर्फ वहां से रिमूव करेगा, सेकंड अकरेंस को रिमूव नहीं करेगा। आपको सेकंड अकरेंस के लिए रिमूव दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। सो एक बार की कॉल में वो सिर्फ एक ही अकरेंस से डिलीट करता है, वो भी जो पहली बार आता है। सो जहां पर वो फर्स्ट टाइम अकर कर रहा है वहां से डिलीट कर देगा। और अगर दोबारा से रिमूव करना है तो आपको दोबारा से रिमूव लिखना पड़ेगा, अपने आप और से मैम रिमूव अगर फर्स्ट टाइम में सेकेंड वाली को रिमूव करना है तो? नहीं कर सकते। वो फिर आपको पॉप से ही करना पड़ेगा उसकी पोजीशन निकालने के बाद। ओके मैम। ठीक है, अगर आप रिमूव यूज कर रहे हो वो हमेशा फर्स्ट अकरेंस को ही रिमूव करे। ठीक है, क्लियर। Yes, ma'am. सो इंडेक्स यहाँ पे सेम तरीके से काम करता है। ठीक है, इंडेक्स हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया, इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड। नाउ इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा, यू वांट की डेटा अरेंज हो जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप p डॉट सॉर्ट लिखो। तो अच्छा, इसमें क्या है, हमारे पास टेक्स्ट भी है ना। सिर्फ नंबर्स होते तो आप सॉर्ट कर पाते। अभी वो क्या कह रहा है, लेस देन इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड int, मिक्स डेटा है इसलिए आप इसको सॉर्ट नहीं कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, हम डिलीट करा देते हैं। अब देखो, आपको डिलीट करना है बहुत सारा, तो आप एक तीसरा तरीका यूज कर सकते हो, डेल। डेल में अगर मैं एक सिंगल इंडेक्स दूंगी तो वो सिंगल इंडेक्स से रिमूव कर देगा। जैसे कि अंजलि जो है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे। इफ आई राइट डेल p8, p नहीं लिखा, मैंने लिखा डेल p8, और अब मैं p को शो कराती हूँ तो अंजलि इज रिमूव्ड। बट आई वांट टू रिमूव मल्टीपल, मल्टीपल फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 कोलन, स्लाइसिंग भी दे सकती हूँ। तो मैंने लिखा डेल p8 कोलन, मतलब 8 इंडेक्स ऑनवर्ड्स जो है सारा डिलीट कर दो। सो इट्स ऑल गॉन। सो आप डेल कीवर्ड के साथ स्लाइस भी दे सकते हो एंड वो स्लाइस को भी डिलीट कर सकता है इफ यू वांट। So now I have only numbers with me. If I write p dot sort, so if I show p, I get it in sorted order. Anyone remembers अगर मुझे decreasing order में sort करना हो तो क्या लिखते हैं? I want to decrease, I want to sort in decreasing order. क्या मैम लिखोगे उसमें? -1 हाँ जी, कोलन -1 ना, स्लाइस थोड़ी बोल रही हूँ उल्टा देखने के लिए, मैं बोल रही हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो क्या लिखेंगे? Ma'am, desk. किसी को नहीं आता। Ma'am, reverse एसक्यूएल नहीं equal पूछ to रही। हाँ, reverse is equal to
Yes, reverse is equal to true. So it will sort in decreasing order. यहाँ पे किसने hand raise किया है? Can you? Pranav, the Zoom link is shared on the top, beta. Yes, Anushka. Clear से तो सारा ही clear हो जाएगा ना? Clear will delete all the elements of the list. ये लिंक आप कॉपी कर लो, उसके बाद देखो if you could join from here. ठीक है? क्लियर का मतलब है कि मेरी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो ही ब्लैंक हो जाएगी. 4 o'clock आरनी. अच्छा ये बता दो, इज 4 o'clock okay every day or you want it to be 12 o'clock only? मैम 12 बजे से ही है. 12 बजे से मैम है ना? यस मैम. कल 12 बजे होगी. ओके. सो कौन है? यस प्रणव. हेलो. यस प्रणव. हाँ जी बोलो. आप इसको कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करके देखो एड्रेस को, फिर हो जाएगा ज्वाइन. ओके. ओके सो हम कर रहे थे लिस्ट के ऊपर सॉर्ट. ठीक है. एक होता है सॉर्टेड. कई बार आपसे पूछा तो नहीं गया वैसे कभी ये डायरेक्टली, बट वाइवा में पूछते हैं. पी डॉट सॉर्टेड तो हम कॉल कर ही नहीं सकते, हमें कैसे लिखना पड़ता है? हाँ जी. सॉर्टेड पी लिखने से वो आपको सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन आपके ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते. तो सॉर्टेड पी आप कॉल करोगे, दैट विल अरेंज योर लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर एंड रिटर्न इट. पी डॉट सॉर्ट कुछ भी रिटर्न नहीं करता, आपकी स्ट्रिंग को ही, आपकी लिस्ट को ही चेंज कर. बेटा म्यूट कर लो. हाँ म्यूट कर लो. कौन है ये? सो पी डॉट सॉर्ट जो है वो आपके डेटा को सॉर्ट कर देता है, और सॉर्टेड पी जो है आपका, दैट विल sort the data and return the sorted data, but it will not modify your list. ये tuples के साथ भी use हो सकता है. So it can be used with your tuples also. जैसे ये A मेरी tuple है, तो I could have like sorted A comma reverse is equal to true. तो ये मुझे decreasing order में tuple दे देगी, लेकिन मेरे पास जो tuple है उसमें कोई change नहीं होगा, tuple वैसे ही रहेगा. So sort use होता है list के साथ, और जो आपके पास tuple है वो use होता है दोनों के साथ. मतलब सॉर्ट जो है वो सिर्फ लिस्ट के साथ होता है, सॉर्टेड जो है वो टपल और लिस्ट दोनों के साथ यूज होता है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. यस मैम. ओके सो ये हो गया आपका मेजर फ्रॉम लिस्ट एंड टपल्स. बाकी ट्रेवर्सल की बारी आती है. ट्रेवर्सल का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को एक एक करके प्रोसेस करो. तो ट्रेवर्सल के दो तरीके होते हैं. एक होता है फॉर एनी वेरिएबल इन नेम ऑफ द लिस्ट, और फिर आप उस नंबर पे जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो. मैं आपको सिर्फ प्रिंट करके दिखा रही हूँ. सो मैंने क्या लिखा? फॉर नम इन पी. फॉर नम इन पी प्रिंट नम. तो इससे क्या हुआ? एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस हो गए, मतलब प्रिंट हो गए. सेम तरीके से आप टपल में भी कर सकते हो. ठीक है. अगर आप लिस्ट में से जो वैल्यूज फेच कर रहे हो, आप उसको सिर्फ कंपेयर कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये वाला ट्राइवर्सल लूप सबसे इजी होता है. जैसे मुझे सिर्फ इवन नंबर्स ही दिखाते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ फॉर नम इन पी इफ नम mod 2 is equal to 0 print num. तो इससे क्या होगा? आपके पास ये
इवन नंबर जो है वो प्रिंट होके आ गए और ऑड वाले प्रिंट नहीं हुए, ठीक है। पर आपकी लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, लिस्ट वैसे की वैसी है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग जिससे मेरी लिस्ट में चेंजेस हो। मैं चाहती हूँ कि जो इवन नंबर्स हैं वो डबल हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करती हूँ कि भाई जो इवन नंबर्स हैं उनका डबल प्रिंट हो जाए, ठीक है, एल्स नंबर एज इट इज ही प्रिंट हो जाए। तो वी गेट इट लाइक दिस। तो अगर इवन थे तो डबल हो गए और अगर ऑड थे तो एज इट इज ही प्रिंट हो गए। पर मैं आपको अगर अपनी ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करके दिखाऊं तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। बट आप चाहते हो कि लिस्ट में ही चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको एक ही तरह का ट्रेवर्सल लूप लगाना पड़ेगा और वो होगा ये, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो जितनी भी आपकी लेंथ है लिस्ट की उतनी बार लूप चलेगा। पहली बार आई में 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इफ पी आई mod 2 is equal to 0, so I can do pi multiply equal to 2, that's it। else में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे p को प्रिंट करा देती हूँ। तो आप देखोगे कि आपकी लिस्ट मॉडिफाई हो गई है। सो लिस्ट मॉडिफाई करनी हो तो आपको ये इंडेक्स वाला लूप ही लगाना पड़ता है, अदरवाइज हम लिस्ट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। और जो नॉर्मल वाला है वो सिर्फ फेच करने के, मतलब वो एक तरह से रीड ओनली लूप है। रीड ओनली लूप का मतलब है कि हम लिस्ट से रीड तो कर सकते हैं पर चेंज नहीं कर सकते उसको। अगर चेंज करना है तो आपको ऐसे वाला लूप लगाना पड़ता है, फॉर आई इन रेंज लेन पी। तो अब आप आई पोजीशन पे जो भी चेंजेस करोगे वो आपकी लिस्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। डू यू गेट दिस कंसेप्ट? Yes, ma'am. क्लियर है? अब लिस्ट हो गया ये, फिर इसके बाद स्लाइसिंग आता है। स्लाइसिंग हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि स्लाइसिंग लिस्ट पे भी काम करता है, टपल्स पे भी काम करता है और स्ट्रिंग्स पे भी काम करता है। तो स्लाइसिंग इज दैट इम्पोर्टेंट कि उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, एंड इट वर्क्स ऑन ऑल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यस, यस अनुष्ठा। हाँ, क्योंकि सिर्फ इवन वालों को मल्टीप्लाई किया था ना, ऑड वाले मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। जो इवन वैल्यूज हैं वो ही मल्टीप्लाई हो रही है, जो ऑड वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो रही। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे कि 52 से डिवाइड हो रहा था तो वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। 45 2 से डिवाइड नहीं होता तो वो वैसे का वैसे ही रह गया। 42 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड होता है, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो वो मल्टीप्लाई हो गया, 80 हो गया। 35 वैसे ही रहेगा, 25 वैसे ही रहेगा, 20 हो जाएगा। मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल है हम सिर्फ उनको डबल कर रहे हैं, और जो 2 से डिविजिबल ही नहीं है उनको हम कुछ नहीं कर रहे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे वो थे। गेटिंग इट? समझ आया अनुष्ठा? ठीक है, और कोई डाउट? So, Pranav, have you joined? Okay, so moving on to the next thing, strings। अब देखो स्ट्रिंग मैंने बताया था कि सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं, डबल में भी दे सकते हैं, ट्रिपल में भी दे सकते हैं। ट्रिपल कोट्स हम जनरली तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव अ लाइन व्हिच इज मतलब अ स्ट्रिंग व्हिच इज मोर देन वन लाइन, ठीक है। या कमेंट्स देने के लिए भी पाइथन में यूज होती है। सो पाइथन में कमेंट्स देने के लिए दो तरीके होते हैं। आप हैश करके दे सकते हो कुछ भी, दिस इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। या फिर आप ऐसे 3 कोट्स लिखो, फिर आप कुछ भी लिखो, उसका भी कोई यूज नहीं होता। सो इसको हम किसी स्ट्रिंग में असाइन भी कर सकते थे, तो उसने सेम प्रिंट ही करा दिया। तो दैट इज फॉर कमेंट, मतलब इट्स अ स्ट्रिंग बेसिकली, लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है।
अब स्ट्रिंग के ऊपर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो परफॉर्म हो सकते हैं, और स्ट्रिंग के ऊपर एक आउटपुट क्वेश्चन आपको 100% आएगा। अगर आपने सैम्पल पेपर्स देखे हैं, आपने प्री बोर्ड्स दिए हैं, आपने देखा होगा कि उसमें एक क्वेश्चन होता है जिसमें स्ट्रिंग ली होती है, फिर उसके अंदर लूप में चेक किया होता है कि इज अल्फा है, इज डिजिट है, इज अपर है, ये करो वो करो, और वो स्ट्रिंग Yes. मॉडिफाई करके आपका एक रिजल्ट बनता है। सो वो क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। वो एक परमानेंट क्वेश्चन है जो आना ही है 2 नंबर का, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आप सॉल्व तो करोगे, पर उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रिंग में क्या क्या फंक्शंस हमारे पास होते हैं। सो मैम कौन सा क्वेश्चन आएगा एक बार रिपीट करना। आउटपुट क्वेश्चन, आपको स्ट्रिंग्स के ऊपर बेस्ड एक आउटपुट क्वेश्चन आएगा जिसमें स्ट्रिंग दी होती है, समथिंग लाइक दिस, आई विल शो यू। देखो ऐसा आता है कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे दी, फंक्शन भी यूज हो रहा हो सकता है उसमें या नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पर दे दिया ऑल द बेस्ट 2024, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आर ले लिया जो कि ब्लैंक है, फिर लूप ले लिया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, लाइक दिस। और फिर यहाँ पर कंडीशंस लगाई होंगी कि भाई अगर ए आई इज लोअर तो आर में क्या करो, आर प्लस ए आई डॉट अपर, ठीक है। फिर आगे आ गया एल एफ ए आई डॉट इज digit. If it is like this, so r is equal to r plus star, else r is equal to r plus ai. मैंने बहुत इजी वाला लिखा है, अभी इससे ज्यादा ट्रिकी भी हो सकता है, बट दिस आई हैव गिवन यू लाइक अ वेरी इजी वन। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, एंड में r प्रिंट किया होगा। अब आपको बताना है कि इसका रिजल्ट क्या है। अगर इसको देखें हम तो बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन तो। ऑल द बेस्ट 2024 है, ये आपकी स्ट्रिंग है। आई पहले क्या होगा, 0। 0 पोजीशन पे क्या है, A0 पे कैपिटल ए, चेक करेगा क्या वो लोअर है, नो। लोअर का मतलब स्मॉल लेटर है या नहीं। सो क्या कैपिटल ए स्मॉल है, नहीं है, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो एलिफ पे आएंगे, क्या वो डिजिट है, नहीं, ये भी फॉल्स है। एल्स पे आ जाएंगे, आर इज इक्वल टू आर प्लस ए आई। आर ब्लैंक था, ए आई को कंकैटिनेट करा देंगे तो ए एज इट इज कंकैटिनेट हो जाएगा, फिर लूप दोबारा चलेगा। अब 1 हो गया, 1 पे है एल जो कि स्मॉल है, तो ए वन डॉट इज लोअर ट्रू है, हाँ है क्योंकि वो स्मॉल है। तो आर के साथ कंकैटिनेट करा रहे हैं कैपिटल एल, आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि एल एफ लैडर है, जहां कंडीशन ट्रू हो गई इट विल स्टॉप देयर। फिर ऊपर आ गया, अब 2 हो गया, ये स्मॉल है, फिर कैपिटल अटैच हो जाएगा। फिर आपके पास आएगा 3, स्पेस है, स्पेस ना तो लोअर मैच करता है ना डिजिट, तो जो भी है उसको कंकैटिनेट कर दो, मतलब स्पेस कंकैटिनेट हो गया एज इट इज। ऐसे ही टी कैपिटल होगा, एच कैपिटल होगा, ई कैपिटल होगा, स्पेस ऐसे ही आ जाएगा। फिर बेस्ट कैपिटल में आ जाएगा, फिर स्पेस आ जाएगा। फिर जब डिजिट है तो क्या हो रहा है, स्टार लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पर 4 बार स्टार आ जाएगा। सो आपका आउटपुट क्या होगा, ऑल द बेस्ट और फिर 4 स्टार्स, बीच में स्पेसेस है। सो दैट विल बी द आउटपुट। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब आप ये कह लो कि 90% तो आता ही आता है। कोई रेयर चांस हो गया कि आपको ये पेपर में ना आया तो अलग बात हो जाएगी, बट यू गेट अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रिंग्स लाइक दिस फॉर श्योर। 2 नंबर का अच्छा मैम क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आउटपुट लिखना है या पूरा सॉल्व करके नहीं नहीं, बताना है। डायरेक्ट आउटपुट नहीं लिखना, इसमें आपकी जो पोजीशंस है आप ऐसे लिखोगे, पर लिखोगे आई, फिर यहाँ पर ऐसे लिखोगे टेबल में ए आई, और फिर आप यहाँ लिखोगे आर की वैल्यू। तो जब 0 है तो ए आई क्या है, कैपिटल ए, तो वो कंकैटिनेट हो गया। फिर जब आई 1 है तो ए आई क्या है, स्मॉल एल, तो आर ये हो गया। फिर जब ये 2 है तो ये एल, फिर ये ऐसे हो गया। फिर 3 पे है स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस हो गया, मतलब ऐसे। बिकॉज वी हैव टू शो द वर्किंग कि भाई हमने पूरा अपने, हमें आता है और हमने किया है, हमने इधर उधर से 1 2 3 4 करके आंसर नहीं पूछा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट द वर्किंग, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें आई, ए आई और आर है, उसका टेबल बना दोगे कि आई जैसे 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 बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका क्या रिजल्ट आता जा रहा है, और फिर एंड में आप अपना आउटपुट बता दोगे क्या है। सो जो भी आउटपुट क्वेश्चंस होते हैं, प्लीज स्पेसिफाई योर वर्किंग। आपको अपनी वर्किंग करके दिखानी है। तो जैसे मैं यहाँ टेबल बना रही हूँ, आप वैसे जब भी कोई भी आउटपुट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उसमें जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ऊपर हेडिंग में लिख दो, और फिर जितनी बार लूप चल रहा है, जो भी लूप का वेरिएबल है जो काउंट कर रहा है कि लूप कितनी बार चल रहा है,
उसको आप एक एक करके ऐसे प्रोसेस करते जाओगे और उसकी हर आइटरेशन पे दिखाते जाओगे कि वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है. दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग सच क्वेश्चंस. क्लियर? ओके मैम। ओके मैम. ठीक है. अब ये सब करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सारे फंक्शंस जो हैं इन सब का क्या काम है. स्ट्रिंग के ऊपर थोड़े नहीं बहुत सारे फंक्शंस हैं. ये इज वाले फंक्शंस अगर हम देखें तो हमारे पास है इज अपर, इज लोअर, इज डिजिट, इज अल्फा. वी हैव नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक दिस. और ये फंक्शंस आपको क्या करते हैं, दे रिटर्न यू द वैल्यू इन ट्रू और फॉल्स. तो इनका आंसर या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास. सो जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो. अगर मैं 123 डॉट इस डिजिट भी लिखती हूँ, ये मुझे ट्रू देगा क्योंकि सारे के सारे डिजिट्स हैं. लेकिन अगर मेरे पास A123 होता और मैं इस डिजिट लिखती तो ये मुझे फॉल्स देता क्योंकि अब सारे के सारे डिजिट्स नहीं है. सिमिलर वे यू हैव ABC डॉट इज अल्फा. इज अल्फा विल गिव यू ट्रू क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं. अगर ये AB1CD हो, अब इसके अंदर एक डिजिट है, सारे अल्फाबेट्स नहीं है, देयर इज वन which is not an alphabet. So is alpha will give you false. ठीक है, because all are not alphabets. लेकिन अगर आप यहाँ पर यूज करते is एल नम, एल नम का मतलब है कि या तो अल्फाबेट हो या नंबर हो. सो अल्फाबेट हो या नंबर हो तो ट्रू आ जाएगा. अगर दोनों में से ही कुछ नहीं है तो फॉल्स आता. अगर जैसे इसमें स्पेशल सिंबल आ जाता या कुछ भी और ऐसी चीज आ जाती तो ये फॉल्स हो जाता. ठीक है. सो इज अल्फा हो गया, इज डिजिट हो गया, इज एल नम हो गया. फिर ये सारे के सारे स्मॉल है और आप इज लोअर लिखते हो तो सब स्मॉल है तो ट्रू आएगा. लेकिन अगर एक भी कैपिटल हो गया, जैसे सी कैपिटल हो गया इसके अंदर, बाकी के सब स्मॉल थे, एक भी कैपिटल हो गया तो आपके पास फॉल्स आ जाएगा. सिमिलर वे इज अपर में सब कैपिटल होने चाहिए, एक भी छोटा हो गया तो फॉल्स आ जाएगा. ठीक है. सो ये आपके पास हो गए. देन अपर और लोअर तो कन्वर्ट करने के लिए होते हैं. जैसे मैंने अगर लिखा अंजलि डॉट अपर तो ये क्या करेगा, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है A इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, आप लिखते हो A डॉट लोअर तो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में आएगा. आप लिखते हो A डॉट अपर तो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में आएगा. आप लिखते हो A डॉट कैपिटलाइज तो सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है पूरे सेंटेंस का वो कैपिटल होगा. सो कंप्यूटर साइंस का सिर्फ C कैपिटल आएगा, बाकी पूरा स्मॉल आ जाएगा. आप लिखते हो A डॉट टाइटल तो आपके जितने भी वर्ड्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, वट एवर नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आएगा. सो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर आपको कैपिटल चाहिए तो टाइटल होता है. और भी एक है हमारे पास जिसका नाम है स्वैप केस. स्वैप केस करने से क्या होगा कि जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा, लाइक दिस. सो ऑल स्मॉल लेटर्स बिकम कैपिटल, all capital letters become small. So it comes like this. ठीक है. ये हमारे पास आ गया. डिफरेंट केस चेंज करने के लिए 5 फंक्शंस हैं, लोअर, अपर, कैपिटलाइज, टाइटल, स्वैप केस. सो ये फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या करते हैं. देन इसके बाद आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से. फाइल हैंडलिंग में भी आप इसको बहुत यूज करते हो और वैसे भी इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज स्प्लिट. तो व्हेन आई राइट A डॉट स्प्लिट तो क्या होगा, A डॉट स्प्लिट लिखने से आपके स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स थे वो सब अलग अलग होके एक लिस्ट में आ जाएंगे. बाय डिफॉल्ट वो स्प्लिट करता है स्पेसेस के ऊपर. सो अगर मैं लिख रही हूँ दिस इज अ गुड डे, ठीक है, और मैंने यहाँ पर B डॉट स्प्लिट करा दिया तो क्या होगा, इट्स कमिंग लाइक दिस, है ना. सो सारे के सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए. बट अगर मैं यहाँ पे किसी और चीज पे स्प्लिट कराना चाहूँ तो मैं वो भी करा सकती हूँ. मैंने अगर यहाँ पर स्प्लिट करा दिया A के ऊपर कि जहां पे भी A आता है वहां पे स्प्लिट कर दो. सो दिस इज अ था, दिस इज एक पार्ट बन गया. फिर डे के अंदर A है तो दोनों एज के बीच में जो था वो सेकेंड पार्ट बन गया. फिर दूसरे ए के पीछे जो था वो थर्ड पार्ट बन गया. सो जिस चीज पे आप स्प्लिट करते हो वो तो रिमूव हो जाती है और उसके आगे और पीछे वाले पार्ट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. सो इट्स डन दिस वे. लाइक अगर मेरे पास होता लेट्स से C इज इक्वल टू DD MM YY
ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ C डॉट split and hyphen, so I'll get DDMMYY separately. ठीक है, तो हम सिंबल भी दे सकते हैं, कैरेक्टर भी दे सकते हैं कि किस पे स्प्लिट करना है, तो जिस पे स्प्लिट करना है उस पे स्प्लिट हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपकी स्पेस पे ही स्प्लिट हो. सो वी कैन स्प्लिट ऑन एनीथिंग वी वांट. इज इट क्लियर हाउ स्प्लिट वर्क्स? मैम मतलब जिसको स्प्लिट करेंगे वो मतलब हट जाएगा उधर से। हाँ, वो हट जाएगा, और वो जहां जहां पे आया है वहां पर आपका एक ब्रेक पॉइंट हो जाएगा, वहां पे आपके टुकड़े जो बन रहे हैं वो एज अ सेपरेट स्ट्रिंग एलिमेंट बन जाएंगे लिस्ट के अंदर. ओके मैम। ठीक है, अब स्प्लिट में तो कितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं. देखो, पहले हमने कंप्यूटर साइंस को किया तो 2 स्ट्रिंग्स बनी, फिर हमने दिस इज अ गुड डे को किया तो 5 बनी. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने पार्ट्स बन पा रहे हैं. लेकिन अगर मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, एक फंक्शन है जिसका नाम है पार्टीशन. अब आपके पास स्ट्रिंग है बी, बी में क्या है, दिस इज अ गुड डे, मैंने लिखा बी डॉट पार्टीशन, पार्टीशन, और पार्टीशन में दे दिया इज. अच्छा, ये इस में वो भी है ना, पहले इसमें भी मान लो मैंने ए दे दिया. ठीक है, अब आपने देखा मैंने जब स्प्लिट ए किया था तो दिस इज गुड डी और फिर वाई बन गया. लेकिन पार्टीशन से क्या हुआ, आपके पास एक तो पहली चीज, पार्टीशन विल गिव यू अ टपल, इट डज नॉट गिव यू अ लिस्ट. पहला डिफरेंस, पार्टीशन में आंसर जो आता है वो टपल की फॉर्म में आता है, इट्स नॉट अ लिस्ट. दूसरा डिफरेंस कि पार्टीशन में हमेशा 3 वैल्यूज ही होंगी. पार्टीशन में ना 3 से कम होती है ना 3 से ज्यादा होती है. पार्टीशन इज ऑलवेज सेट ऑफ 3 स्ट्रिंग्स. अब उन 3 स्ट्रिंग्स में से जो मिडिल वाली स्ट्रिंग है वो वही होती है जिसपे आपने पार्टीशन किया है. आपने पार्टीशन ए पे किया था तो आपकी जो सेकेंड स्ट्रिंग है वो ए ही होगी. फर्स्ट स्ट्रिंग होगी जो भी ए से पहले का था वो, लास्ट स्ट्रिंग होगी जो भी ए के बाद का है वो. तो ए से पहले था दिस इज, ए के बाद था गुड डे. अगर मैं पार्टीशन करती हूँ गुड के ऊपर, तो गुड से पहले वाला आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में, गुड हो जाएगा सेकंड पार्ट, गुड के बाद वाला हो जाएगा थर्ड पार्ट. सो पार्टीशन विल ऑलवेज गिव यू 3 पार्ट्स. अगर आपने गलती से पार्टीशन कर दिया डे के ऊपर तो भाई डे के पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो डे से पहले वाला फर्स्ट हो गया, डे आपका सेकंड हो गया, और उसके पीछे ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाएगी. पर वो करेगा हमेशा 3 हिस्से ही. सो पार्टीशन विल ऑलवेज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, पार्टीशन से हमेशा 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 आपके 3 ही टुकड़े होंगे. ठीक है, सो और वो टपल की फॉर्म में आएंगे. आर यू गेटिंग इट? मैम, जैसे हमें दूसरे वाले ए पे पार्टीशन करना तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ओके. जहां पहली बार आएगा उसी पे करेगा. ओके मैम. ठीक है, सो पार्टीशन विल ऑलवेज वर्क ऑन जहां फर्स्ट टाइम आएगा. अब इसके बाद एक होता है रिप्लेस. जैसे कि मैंने लिखा बी, ये है, मैंने चाहा कि भाई रिप्लेस कर दे और इसकी जगह पे वॉज कर दे. तो आप देख रहे हो, उसने रिप्लेस तो किया, लेकिन उसने जो दिस के अंदर इस था उसको भी रिप्लेस कर दिया. लेकिन आपका ओरिजिनल बी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है. आप जो मर्जी काम कर लो, आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग वही रहेगी जब तक आप उसमें असाइन नहीं करोगे. अगर आप उसमें कुछ भी असाइन नहीं कर रहे हो तो जो भी स्ट्रिंग का फंक्शन है वो आपको रिजल्ट देगा, लेकिन आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऊपर कभी कोई चेंज नहीं करेगा. तो आपकी स्ट्रिंग अभी भी वही है. अगर मैं चाहती कि भाई मुझे ऐसे नहीं करना, दिस वाला इज नहीं चेंज हो, तो मेरे पास एक ऑप्शन है. मुझे पता है कि इज अपने आप में पूरा वर्ड होना चाहिए, तो मैं स्पेस इज स्पेस दे सकती हूँ. दैट मीन्स इज इन इटसेल्फ अ वर्ड, और उसको भी स्पेस वॉज स्पेस से रिप्लेस करा देती हूँ, तो वो ऐसे हो जाएगा. ठीक है, अनदर थिंग, इसमें कोई भी लेटर है, जैसे कि अगर मैं लेती हूँ नेम, n इज इक्वल टू आरव. अब आरव में 3 बार ए आता है. मैंने लिखा ए डॉट एन डॉट रिप्लेस ए, और एक ही जगह पर स्टार चाहिए, तो वो तीनों जगह पर स्टार कर देगा. आई डोंट वांट कि 3 जगह पर हो, 2 ही जगह पे चाहिए. तो आप क्या करोगे, ए स्टार 2. सो दैट सेज कि हमें सारी रिप्लेसमेंट नहीं करनी, सिर्फ 2 ही जगह पे करना है. अगर एक ही जगह पे करना होगा तो आप 1 लिख सकते हो. तो वी कैन रिस्ट्रिक्ट ऑल्सो कि भाई हो सकता है कि वो चीज 5 बार आ रही हो, लेकिन 5 बार हमें रिप्लेस नहीं करनी, हमें सिर्फ इतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिप्लेस करना है. वी कैन स्पेसिफाई दैट. मैम ये तो ठीक है, स्टार्टिंग से अगर हमको बैक से करना है तो
बैक से नहीं करेगा, स्टार्टिंग से ही गिनेगा वो। ओके। ठीक है, सो आप एक बार इनको देखो, आई जस्ट पुट द चार्जर। सो ये क्लियर है, पार्टीशन, स्प्लिट, रिप्लेस। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है ज्वाइन। मान लो मेरे पास आपके सब्जेक्ट्स हैं 12th के, मैंने लिखा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस। आई वांट कि ये ज्वाइन होके आ जाए एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से। आई वांट स्पेस हाइफन स्पेस, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ज्वाइन के। सो इट बिकम्स वन सिंगल स्ट्रिंग। स्प्लिट क्या करता है, सिंगल स्ट्रिंग को लिस्ट में डिवाइड कर देता है। ज्वाइन क्या करता है, लिस्ट को सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो जो आपने स्ट्रिंग दी है, डॉट ज्वाइन के लिखा है, तो जो भी स्ट्रिंग दी है वो आपकी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के बीच में ज्वाइन हो जाएगी और पूरे को एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगी। कुछ भी हो सकता था, एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख सकते थे, लेट्स से एनीथिंग, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, जो भी आप दोगे वो आपकी लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं उनके बीच में ज्वाइन हो जाएगा एंड सिंगल स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा। तो दैट इज द पर्पस ऑफ ज्वाइन। सो ज्वाइन में हम एक स्ट्रिंग देते हैं, डॉट ज्वाइन, ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स देते हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आप दोगे वो सबको ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा, और जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सारे वैल्यूज के बीच में कंकैटिनेट हो जाएगी। समझ आया? समझ आया? यस मैम। इतनी स्लो प्रोसेसिंग, मतलब नहीं समझ आया? आ गया। आ गया। ठीक है, सो ये आपके पास स्ट्रिंग के मेन फंक्शंस है। आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल। बाकी लेंथ तो यहाँ पे भी यूज होता ही है, लेंथ। दूसरा एक यहाँ पर होता है जो इंडेक्स था ना हमारे पास लिस्ट और टपल्स में, यहाँ पे इंडेक्स भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और चीज है, जैसे ये बी है। अब मैंने यहाँ पे लिखा बी डॉट इंडेक्स इज, तो ये आपको क्या देगा कि कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है, 2 पे। अब जो चीज लिस्ट में नहीं थी वो यहाँ पर है, आप इसमें इसकी अगली पोजीशन ढूंढ सकते हो। कैसे? आप यहाँ लिखोगे इंडेक्स, फिर आप लिखोगे इज, और फिर आप बताओगे कि स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम पोजीशन 3 नाउ। क्या बताया मैंने उसको, कि स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम पोजीशन 3। अब वो 3 पोजीशन से सर्च करना शुरू करेगा, तो फिर वो उसको कहाँ पे मिलेगा, 5 पे, है ना। दिस में जो इज है वो 3 पे है, फिर उसके बाद 3 4 स्पेस पे हो गया, सॉरी 2 पे है, 2 3 4, फिर 5 पे जाके इज शुरू हो रहा है। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा बी डॉट इंडेक्स इज कॉमा 3, सो इज मतलब इज को मुझे ढूंढना है, 3 मतलब द स्टार्टिंग पोजिशन फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, मुझे सर्च कहाँ से शुरू करनी है, तो मुझे सर्च शुरू करनी है 3 पोजिशन से। तो उसके बाद इज कहाँ पे मिल रहा है, 5 पे। अब उसके बाद अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो है ही नहीं, और ये इंडेक्स क्या करता है कि अगर उसके बाद होता नहीं है तो एरर दे देता है। सो इट गिव्स यू एरर कि आगे हमारे पास नहीं है। बट स्ट्रिंग्स में वी हैव वन मोर फंक्शन अवेलेबल विच इज फाइंड। अब आप देखोगे तो ये फाइंड आपको सेम रिजल्ट देगा इंडेक्स की तरह, सिवाय लास्ट केस के। सो आपका बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपका इंडेक्स काम कर रहा था, बट जो लास्ट वाला केस था उसमें मैं अगर इंडेक्स की जगह फाइंड लिखती हूँ तो मेरे पास एरर नहीं आएगा, इट विल गिव यू -1। मुझे 6 लिखना था, मैंने 5 लिख दिया। 5 पे तो वो है ही, इसलिए 5 आ गया। बट इफ वी स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम पोजीशन 6, so it returns -1. So find और index में क्या फर्क है कि index generates an error if the value to be searched is not found, whereas find आपको -1 देता है। -1 का मतलब है कि जो वैल्यू हम ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिली। So if we could not get the value, it gives you -1. Is that clear?
यस यस मैम। मैम। मैम अगर 7 होता तो -2 हो जाता। नहीं नहीं, -1 ही आएगा, नहीं मिला तो -1। ओके आप जो मैम। मर्जी पोजीशन दो, इफ इट इज नॉट फाउंड इट विल गिव यू -1। जैसे इनिशियली मेरे पास बी ये है, अब मैं बी डॉट फाइंड करूं और मैं इसमें कह दूं बैड सर्च करो, बैड तो इसमें है ही नहीं, तो इट विल गिव यू -1। सो -1 इंडिकेट्स नॉट फाउंड, सो इफ इट इज नॉट फाउंड इट गिव्स यू -1। बट अगर ये इंडेक्स से किया होता तो इंडेक्स आपको एरर दे देता, क्योंकि इंडेक्स कहता है कि मैं सर्च उसी को करूंगा जो होगा, अगर है ही नहीं सो इट जनरेट्स द एरर ऑन दैट। और ये प्री डिफाइंड फंक्शन है तो हम इसमें कुछ कर तो सकते नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जिसने बनाए हैं तो ये काम कैसे करते हैं। सो ये काम ऐसे करते हैं कि इंडेक्स गिव्स यू एरर इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड, whereas find gives you -1 if the value is not, right? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है डिक्शनरी। बिफोर वी गो टू डिक्शनरी, स्लाइसिंग हमारे पास एक काम होता है जो लिस्ट है उसके साथ भी चलता है, टपल्स के साथ भी चलता है, स्ट्रिंग के साथ भी चलता है। अगर आपको सिलेक्टेड पार्ट फेच करना है लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग में से, तो हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। क्या क्या देते हैं हम स्लाइसिंग में, एनीवन? तीन मैम चीजें दे स्टार्ट, सकते हैं ना, स्टार्ट, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1:7:2। So starting from position 1, this is a good day था, तो पोजिशन 1 पे क्या है, h, वहां से h आ गया। फिर स्टेप है 2, मतलब 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 पोजिशन पे क्या है, s। फिर 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पोजिशन पे है i। फिर 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, पर 7 को हम लेंगे नहीं क्योंकि अपर इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। तो जैसे फॉर लूप वाला रेंज काम करता है, ये भी वैसे ही पोजिशंस देगा आपको। बस इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि अगर मैं स्टार्टिंग पोजिशन ना दूं, मैंने यहाँ पर दे दिया B:5, तो मेरे पास आ जाएगा दिस स्पेस, मतलब 0 से लेकर 4 पोजिशन तक सारे कैरेक्टर्स फेच होके आ जाएंगे। सो 5 इज द एंडिंग पोजिशन, 5 को वो नहीं लेगा, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। सो कोलन से पहले खाली होने का मतलब है वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 0। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको शुरू ही 7 से करना है तो आप 7: ऐसे दे सकते हो। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम पोजिशन 7 एंड इट विल गो टिल द एंड, लास्ट तक जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई भी पोजीशन देते हो 10:15, सॉरी कॉमा नहीं देते स्लाइसिंग में, हम कोलन देते हैं। सो ये 10, 11, 12, 13, 14 को फेच करके देगा। सो 10, 11, 12, 13, 14 आर फेच्ड, 15 फेच नहीं होगा। सो हम स्टार्टिंग और एंड दोनों भी दे सकते हैं। हम स्टार्टिंग मिस अगर कर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 लेता है। अगर हम एंड नहीं देंगे, स्टार्ट दिया है तो वो एंड तक सारा ले लेता है। आप स्टेप नहीं दे रहे हो तो स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। हम स्टेप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। इंडेक्स कैन बी गिवन इन नेगेटिव ऑल्सो। जैसे आपने -5 दे दिया तो वो पीछे से 5 कैरेक्टर, मतलब 5th लास्ट कैरेक्टर से शुरू करेगा। सो गुड डे में से डी से उसने शुरू किया, -5 से शुरू कर एंड तक सारे कैरेक्टर्स को फेच कर लिया। सो वी कैन गिव नेगेटिव पोजिशन ऑल्सो। आप ऐसे -5 दे सकते हो। सो वो -5 से पहले वाले दिखा देगा सारे। अगर आपको स्टेप नेगेटिव चाहिए तो आपको पहले बड़ा इंडेक्स लिखना पड़ेगा, फिर छोटा इंडेक्स लिखना पड़ेगा, और फिर आप स्टेप दोगे। सो ये अब उल्टा प्रिंट करा रहा है, जी से यहां से शुरू कर रहा है, गुड वाली जी से, फिर स्पेस, फिर ए, फिर स्पेस, फिर एस, फिर आई, फिर स्पेस, फिर एस। अगर ज्यादा गैप पे चाहिए तो आप -2 भी दे सकते हो। आपको पूरी स्ट्रिंग चाहिए एज इट इज तो हम कोलन लिखते हैं, तो पूरी स्ट्रिंग आ जाती है। अगर आप पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स में चाहते हो तो कोलन -1 लिखो, पूरी स्ट्रिंग रिवर्स में आ जाएगी। सो इफ यू वांट टू रिवर्स द स्ट्रिंग यू कैन गेट इट लाइक दिस। सो आपके पास आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। ठीक है, सो ऐसे कुछ भी स्लाइस हम दे सकते हैं। अगर आप ऐसा स्लाइस देते हो जो वैलिड ही नहीं है, जैसे आपने 8:7 दे दिया, भैया उल्टा थोड़ी ना जाएगा, उल्टा जा सकता है पर -1 देना पड़ेगा, यहाँ नहीं दिया तो क्या होगा, ब्लैंक आ जाएगा, एरर नहीं आता। अगर आप यहाँ पर दे देते हो 12:16, 15 वोटेवर, ये तो वैल्यू आ रही है, ठीक है। बट मान लो कि आपके पास
आपने दे दिया 20:24, तो 20 तो है ही नहीं मेरे पास पोजीशन, तो भी वो एरर नहीं देगा, ब्लैंक स्ट्रिंग दे देगा। तो स्लाइसिंग में एरर नहीं आता, वी गेट अ ब्लैंक स्ट्रिंग एज द रिजल्ट। यस स्वेक्षा। मैम ये जो स्लाइसिंग है 10 हम्म कोलन 2 कोलन -1 वाली, हम्म इसमें 10 से स्टार्ट करेगा ना? 10 से स्टार्ट तो करेगा और ये 3 जी तक जाएगा। तो ये जी के पहले स्पेस है? नहीं, क्योंकि नहीं है स्पेस जी, नहीं है। होगा 0 मतलब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, जी ही है ना 10 पे अच्छा तो जी से शुरू होगा, फिर 9 आएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। 2 को नहीं लेगा क्योंकि 2 पे हमें खत्म करना है, ओके। ठीक है। सो इट विल नॉट पिक 2। आप लोग जो वीडियोस है ना अभी, जैसे वो 18 क्वेश्चंस वाली, वो जरूर देखना, उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे आपको ये समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। और पाइथन आउटपुट क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट अंदर बनी हुई आपको है। वीडियोस, हाँ मैं रोज एक डालूंगी। एक ऑलरेडी अपलोड कर दी थी मैंने परसों, एक अभी आज हो गई है अपलोड, वो आप क्लास के बाद देख लेना। एंड एवरी डे यू विल गेट वन वीडियो जिसके अंदर 18 एमसीक्यूज होंगे। तो आप ये लगा लो कि आपको कम से कम कितने एमसीक्यूज कर लोगे, अगर 20 वीडियोस भी आपको मिलती हैं तो यू विल हैव 360 एमसीक्यूज, जिससे आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते ऐप पे मैम? हैं। ऐप पे भी डाल देती हूँ, यूट्यूब पे डाली हुई है, बट इफ यू वांट आई विल पुट इन द कोर्स ऑल्सो। नहीं नहीं, यूट्यूब पे मुझे दिखा नहीं इसलिए पूछे। नहीं, यूट्यूब पे है, 2 दिन पहले डाली थी, उसका टाइटल ही यही है, एमसीक्यूज फर्स्ट 18 क्वेश्चंस पे। आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप, ठीक है। ओके मैम। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ उसका, तो आप उसको फॉलो करते रहना, रोज के वो उतने क्वेश्चन तो कर ही लेना जो 18 हर रोज के होंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसके बाद ये स्लाइसिंग लिस्ट पे भी हो सकती है, टपल पे भी हो सकती है, स्ट्रिंग पे भी हो सकती है। एक मैं आपका पोल सेशन रख लेती हूँ किसी दिन, जिसमें हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब दैट विल नॉट बी काउंटेड इन दिस रिवीजन, बट अदर देन दैट विल कीप अ क्लास जिसमें हम सिर्फ पोल्स ही करेंगे, एमसीक्यूज ही करेंगे, एंड यू कैन क्विजेस गिव द पर। आंसर्स लाइव। हाँ क्विजेस पर। हाँ, क्विजेस पे कर लेते हैं, ठीक है। ओके। तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, मैराथन काइंड ऑफ, काफी सारे क्वेश्चंस एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद इसका मैराथन रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिक्शनरी क्या होती है? मैम जिसमें कीज और वैल्यूज पेयर होते It's a data structure which store the data in the key value pairs. Curly brackets हम यूज करते हैं to create a dictionary. So आप लिखोगे नाम is equal to curly bracket के अंदर आपको की लिखनी है, जैसे A की स्काई वैल्यू होती है 65, मेरे को याद नहीं रहती तो मैं उसके लिए एक डिक्शनरी बना के रख रही हूँ। B की स्काई वैल्यू होती है 66, C की स्काई वैल्यू होती है 67, D की स्काई वैल्यू होती है 68। लेट्स से मैंने ये बना ली। अब इसमें इंडेक्स नहीं होते, आप यहाँ D0 लिखोगे तो एरर आ जाएगा, यू डोंट हैव इंडेक्स ओवर हियर। तो जो आपने कीज दी हैं आप उन्हीं के थ्रू वैल्यू को फेच कर सकते हो, और वो भी वन वे ट्रैफिक होता है। वन वे ट्रैफिक मतलब कि आप की के थ्रू वैल्यू तो फेच कर सकते हो, लेकिन आप वैल्यू के थ्रू की फेच नहीं कर सकते, मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ठीक है। सो मैं की दूंगी, वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू दूंगी तो की नहीं मिल सकती। सो की के बदले में वैल्यू, एक साइड का ही, एक ही डायरेक्शन में काम करता है ये आपका, ठीक है। सो इट वर्क्स इन वन डायरेक्शन ओनली लाइक दिस। सो ये तो हो गया हमारे पास कि ठीक है डिक्शनरी बनती कैसे है। म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू को बदलना चाहते हो, जैसे मेरे को, वैसे तो हमें नहीं बदलना, पर चलो अभी सिर्फ देखने के लिए मैंने डी को 90 दे दिया, तो अब अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। इट इज डेटा म्यूटेबल, वी कैन मॉडिफाई इट। आप इसके अंदर नई वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट की दे दी और वैल्यू असाइन कर दी तो ये ऐड हो गई। अनदर वे ऑफ एडिंग इज अपडेट। वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड अपडेट। लिस्ट में अपेंड यूज होता है, डिक्शनरी में अपडेट यूज होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं एक ही वैल्यू दूं, मैं कितनी भी दे सकती हूँ। जैसे मैंने एफ में दे दिया 70, आगे क्या होता है एफ के, ABCDEFG, G is 71, so I can give as many as I want। तो अगर मैंने अपडेट कराया तो ये भी उसके पीछे ऐड हो जाएंगे। सो अपडेट की हेल्प से हम डिक्शनरी में ऐड भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव एडेड इन द डिक्शनरी। अब डी में से अगर आपको
फेच करना है कुछ भी तो आप फॉर लूप लगा सकते हो, फॉर वैल इन डी, और आप इसको प्रिंट कराते हो तो आपके पास देखो सिर्फ कीज आएंगी, इट इज ओनली फेचिंग द कीज। अगर आप इनकी वैल्यूज भी चाहते हो साथ में तो दो तरीके हैं। अब वो दो तरीके क्या हैं? एक तो हो गया मैंने सेम लूप ही लगाया फॉर वैल एंड डी, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि भाई एक तो मेरे पास वैल है और फिर डिक्शनरी में वैल की पे पड़ी हुई वैल्यू है, डी वैल है, तो इससे मेरे पास वैल्यूज आ गई। ये लूप हम लगा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल कॉमा, या लिख दो की कॉमा वैल, ये कोई कीवर्ड्स नहीं है, आप जो मर्जी नाम यहाँ दे सकते हो। मैं की कॉमा वैल दे रही हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि यही नाम देने हैं, नाम कुछ भी हो सकता है। पर डी के साथ आप क्या लिखोगे? आइटम्स, ठीक है, फॉर की कॉमा वैल इन डी डॉट आइटम्स। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट वाला जो आइटम है उसकी की आ जाएगी की में और वैल्यू आ जाएगी वैल में। फिर सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो सेकेंड वाली आ जाएगी, फिर तीसरी बार चलेगा तो तीसरी वाली आ जाएगी। सो यहाँ पर वो उसके पेयर के फॉर्म्स में फेच कर रहा है, तो आपको डी वैल नहीं लिखना पड़ेगा, इट विल कम लाइक दिस। सो की में आ गया ए, वैल में आ गया 65, दूसरी बार लूप चला तो की में आ गया बी, वैल में आ गया 66, तीसरी बार लूप चला तो सी 67, फिर डी 90, ई 69, एफ 70, जी 71, लाइक दैट। सो वी विल बी हैविंग इट दिस पर्टिकुलर वे। तो इस तरीके से ये आपके पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। गॉट इट? यस यस मैम। ठीक है। बाकी डिक्शनरी पे बहुत ज्यादा फंक्शंस यूज करने को आपको आते नहीं है, अपडेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेन यहाँ पे काम कर जाता है, ये आपको लेन दे देता है। एक इंपॉर्टेंट चीज डिक्शनरी में जो पता होनी चाहिए वो ये होती है कि अगर मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, जिसमें मान लो कि कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर डी में दे दिया ए बी सी डी 65 66 68, हमारा 90 है ना, क्योंकि हमने अभी चेंज किया था। मैंने यहाँ डी दे दिया, फिर मैंने जेड दिया, जेड का है 90, 65 से लेके 90 तक होता है, ठीक है। तो आई हैव टेकन दिस डिक्शनरी। अब मेरी जो डिक्शनरी है वो ये है, दिस इज द डिक्शनरी। अब मैं क्या लिखती हूँ? डी डॉट अपडेट के। तो क्या होगा कि जो जेड है वो तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, पर डी का आप देख रहे हो वैल्यू चेंज हो गई। यस So मैम। if the key is existing, if the key is already existing in the dictionary, तो वो सिर्फ उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देता है। सो डिक्शनरी में कीज रिपीट नहीं हो सकती हैं, कीज हैव टू बी यूनिक इन अ डिक्शनरी। एक की पे आपके पास वैल्यू होगी, वो की रिपीट नहीं हो सकती। अगर हम दोबारा से उसी की के लिए वैल्यू देंगे तो पिछली वैल्यू को वो ओवरराइट कर देगा, आपके पास न्यू वाली वैल्यू आ जाएगी। बट अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो उसकी एक न्यू एंट्री कर देता है, इट विल एड इट एज न्यू वैल्यू, जैसे कि उसने जेड को ऐड किया है यहाँ पे। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। बाकी हमारे पास डिलीट करने के लिए पॉप आइटम है, पॉप है। अब पॉप आइटम जो है वो सिर्फ लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। सो इफ आई यूज पॉप आइटम, इट विल डिलीट ओनली द लास्ट एलिमेंट। आपने लिखा पॉप आइटम तो आखिरी एलिमेंट Z90 जो है वो डिलीट होके आ गया, अब डिक्शनरी में Z90 नहीं है। अब अगर आप स्पेसिफिक वाले को डिलीट करना चाहते हो तो आप सिर्फ पॉप यूज करोगे और उसके अंदर आप अपनी की बता दोगे, लाइक यू वांट टू डिलीट सी, तो डी डॉट पॉप सी, उसने रिटर्न कर दिया 67, और अगर आप डी को शो करते हो सो यू आर here with the remaining set of the dictionary here। and पूरी डिक्शनरी गायब करनी है तो डी डॉट क्लियर लिख दो, पूरी की पूरी डिक्शनरी आपकी रिमूव हो जाएगी। सो कंप्लीट डिक्शनरी विल बी रिमूव्ड। अनदर थिंग इज कि डी, चलो ये शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे डी और ई को फेच करना चाहूँ तो ये 69 देता है। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है जो है ही नहीं, आप ऐसे लिखोगे तो की एरर आता है। Python also provides you a function named get। अगर मैं get के थ्रू फेच करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैंने लिखा d डॉट ई, तो क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे d की जगह g हो गया, तो एरर e की वजह से नहीं आया, एरर इसलिए आया क्योंकि d लिखना था, g लिखा गया। सो इट्स गिविंग d डॉट गेट e 69 दे रहा है। अगर आप d डॉट गेट फेच करते हो तो एरर नहीं आता। सो ये भी याद रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू अगर हम फेच करते हैं और वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आता है, लेकिन अगर गेट फंक्शन की हेल्प से फेच कर रहे हैं और वो की एग्जिस्ट नहीं करती
कुछ भी नहीं आता, नन रिटर्न करता है वो। अगर मैं प्रिंट के साथ लिखूंगी सो इट विल रिटर्न नन। नन का मतलब है कि वो वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट इट डज नॉट जनरेट एन एरर। एक फंक्शन और होता है सेट डिफॉल्ट, पूछा नहीं गया है कभी एज सच, बट सेट डिफॉल्ट का काम क्या होता है कि आप चाहते हो कि जो वैल्यू अगर नहीं है तो वो उसको ऐड करा दे। अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं डी डॉट सेट डिफॉल्ट एच, और अब आप डी को देखोगे तो एच ऐड हो गया, लेकिन उसके साथ वैल्यू क्या ऐड हुई है, नन। उसका क्या फायदा अगर नन ही ऐड करना था तो। आप यहाँ पर बता सकते हो कि भाई अगर तो एग्जिस्ट करती है तो मुझे बता दो उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि मुझे ई देखना है, अब ई एग्जिस्ट करता है तो वो बता रहा है कि 69 है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो ऐड कर देता उसको नल के साथ, पर मैं नल के साथ नहीं ऐड करना चाहती, मैं प्रॉपर वैल्यू देना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दिया जे कॉमा ई एफ जी एच आई जे, चलो कुछ भी दे देते हैं अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसे, और ये मैंने दे दिया। सो नाउ इफ यू सी इट हैज एडेड जे इन दैट। सो सेट डिफॉल्ट क्या करता है कि अगर की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू फेच करके दे दो, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको ऐड कर दो डिक्शनरी में। अगर आपने कोई वैल्यू दी होगी तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, अगर वैल्यू नहीं दी होगी तो नन के साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन ऐड जरूर हो जाएगा। सो सेट डिफॉल्ट इज फॉर टू थिंग्स, इफ द की एग्जिस्ट गिव द वैल्यू, दैट्स इट, काम खत्म। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो add this key in the dictionary. If the value is given, so add that value. If the value is not given, तो वहां पे none insert हो जाता है. So that is the purpose of set default. तो ये सारे आपके डिक्शनरी के फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसके ऊपर बेस्ड आपसे आउटपुट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोड लिखने के लिए कभी भी सीधा सीधा नहीं आता है, आपको लिस्ट डिक्शनरी के जो कोड्स हैं वो आपको उसी में लिखने पड़ते हैं जब आपको स्टैक का क्वेश्चन आएगा, या आपको फंक्शंस का प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, या फाइल हैंडलिंग का आएगा। सो इट डिपेंड्स उसमें क्या यूज हो रहा है, वहीं पर आप उसे सिर्फ कोडिंग में लिखते हो। बाकी अदरवाइज आपको डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं आता कभी भी कि ये डिक्शनरी को यूज करके बनाओ या ये लिस्ट को यूज करके बनाओ। इट ऑल डिपेंड्स कि जो मेरा फंक्शन वाला कोड है या मेरा स्टैक वाला कोड है या फाइल हैंडलिंग वाला कोड है, उसमें मुझे क्या जरूरत पड़ रही है लिस्ट या डिक्शनरी के ऊपर काम करने की, देन यू यूज देम इन द कोडिंग। अदरवाइज तो सिर्फ आउटपुट क्वेश्चंस ही आते हैं इसके ऊपर बेस्ड आप। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो ये तो था रिवीजन 2 और 2। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ना आई हैव वीडियोस, मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करने जो शुरू किए थे, उसमें ये वाले क्वेश्चंस की काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुए हुए हैं, तो उसको मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, जो यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दूंगी। अदरवाइज आई शेयर, जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हो मैं आपको लिंक्स शेयर कर देती हूँ, सो वहां से आप एक बार वो क्वेश्चंस कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑफ दीज क्वेश्चंस। बाकी हम मैराथन रखते हैं कमिंग वीक, तो मैराथन में आपकी लाइव क्विज कर लेंगे, तो लाइव क्विज में आपका ये 1 मार्क के जितने भी इस पे क्वेश्चंस बेस्ड आ सकते हैं आउटपुट क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी रिवीजन 2 के ऊपर। सो बोथ रिवीजन 201 एंड रिवीजन 202 वी विल कवर इन द लाइव क्विज। ठीक है, ओके Okay, ma'am. अभी बताओ कोई डाउट है तो। मैम, सीयूटी का बता दो। सीयूईटी का मैंने लकी से पूछा था, अच्छा उसने मुझे मैसेज नहीं दिया। आई विल आस्क हिम वंस अगेन, मुझे भेज दे, आई विल फॉरवर्ड यू दैट। मैम, हम्म, डीयू में सीएस से बीटेक करने का कॉलेज नहीं है ना? डीयू कैंपस में ही है, PS से नहीं कर सकते बट मैम सीएस नहीं है। सीएस हाँ, से नहीं है ना? सीएस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एंड आई कम्युनिकेशन है, हाँ हाँ वही, सीएस नहीं। आईटी से कर सकते हैं but आईटी। हम्म, मैम कोई कॉलेज बताइए अच्छा, सीयूटी से डीयू का। बीटेक के लिए। नहीं नहीं, बीटेक के लिए सीएस। हाँ, मैं आई हैव मैसेज्ड अ फ्यू ऑफ योर सीनियर्स, सो लेट देम रिस्पॉन्ड। मैं आज उनको फिर से याद दिलाती हूँ, देन आई विल रिप्लाई यू कि कौन से कॉलेजेस उन्होंने अप्लाई किए थे एंड हाउ द कॉलेजेस, क्योंकि अब वो एक्चुअली कॉलेजेस में हैं तो दे कैन गिव अ फीडबैक आल्सो कि कॉलेज है कैसा। यस मैम, क्योंकि ठीक इसमें है, सीयूटी में जो यूनिवर्सिटीज दिख रही है ना, उसमें आधे कितनी तो है ही नहीं, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाली यस मैम, हम्म, उन्हीं की कोर्स ही हम्म, नहीं है बहुत। और फिर वही एक ऑप्शन जाता है आईआईटी कर लो। क्योंकि आपका जेई जेई का जो भी मार्क्स हैं, काफी यूनिवर्सिटीज जेई के रिजल्ट के ऊपर ही एडमिशन्स ले लेते हैं ना, वो सीयूईटी को लेते भी नहीं है। सो वट एवर रैंक यू गॉट इन जेई, उसके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन हो जाता है उन यूनिवर्सिटीज में। वही रैंक तो नहीं आ रही मैम।
चलो मैं CUET का आपको बताती हूँ एक बार। लेट मी मैम गेट दी BCA तो है ही रिस्पॉन्ड। नहीं, क्या? BCA तो है ही नहीं मैम, CUET। कॉमर्स के लिए तो हाँ, BCA तो वैसे मेजर यूनिवर्सिटीज अपना CET खुद ही करती हैं। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो BCA के लिए CUET कंसिडर करती हैं। यस मैम। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फंक्शंस। तब तक आप रिवीजन टूर की अच्छे से रिवीजन करोगे, ठीक है। एंड इसकी प्रैक्टिस के लिए वो वीडियोस के लिंक्स मैं दे दूंगी, सो यू जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वाली वीडियोस ऐड हो जाएंगी, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो।